आज हम बात करेंगे श्री केदारनाथ मंदिर की उस रहस्यमयी नींव की जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं सका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल कहानी की उड़ान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी दिलचस्प कहानियां या मान्यताएं जो अक्सर छुपी रह जाती और जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए एक और ऐसे ही अनसुनी उड़ान पर चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं श्री केदारनाथ मंदिर की। किसने बनाया, कब बनाया, इसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में अधूरा है। कई लोगों का मानना है कि इसे आदि शंकराचार्य जी ने पुनः निर्माण करवाया, तो कुछ कहते हैं इसे पांडवों ने बनवाया, लेकिन आज का विज्ञान कहता है कि ये मंदिर कम से कम 1200 साल पुराना है। अगर बात करें पुराणों की तो स्कंद पुराण के अनुसार केदारनाथ का निर्माण 7 से 8 शताब्दी के बीच हुआ था। केदारनाथ मंदिर 12वीं शताब्दी तक एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका था। इसका उल्लेख गाहड़वाल वंश के मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा रचित ग्रंथ कृत्य कल्पतरु में भी किया गया है। सोचने वाली बात तो ये है, जहां आज भी सड़क नहीं है तो 1000 साल पहले ये मंदिर उस बर्फीली चोटी पर कैसे बना। मतलब जहां आज भी जाना आसान नहीं है वहां की प्राकृतिक चुनौतियों की वजह से, तो मंदिर का निर्माण कैसे संभव हुआ। यहाँ तक कि आज भी वहां से नजदीकी सड़क 16 किलोमीटर दूर गौरी कुंड है। अगर हम बात करें मंदिर के भूगोल की तो केदारनाथ मंदिर समुद्र तट से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक तरफ 22,769 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,693 फीट ऊंची खर्च कुंड और तीसरी तरफ भरत कुंड, और इनके बीच बहती है 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, चीर गंगा, सरस्वती और सरंदरी। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र स्रोत है। तो देखा आपने, ये क्षेत्र सिर्फ धार्मिक नहीं, भूगोलीय और मौसमी दृष्टि से भी एक चुनौती है। यहाँ बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है, बर्फबारी हो तो सब कुछ जम जाता है, फिर भी ये मंदिर आज तक जस का तस खड़ा है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिम युग की एक छोटी अवधि में होता। इसका मतलब है कि पूरी तरह से बर्फ की गहराइयों में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने मंदिर की चट्टानों पर परीक्षण किया। इससे पता चला कि मंदिर 14 से 17 शताब्दी के बीच पूरी तरह बर्फ में नीचे दबा रहा, फिर भी संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि 16 जून 2013 की काली रात को केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश हुई और बादल फटा। इसके बाद ऊपर बनी चौराबाड़ी झील फट गई। हजारों टन पानी, मलबा और चट्टानें केदारनाथ घाटी की ओर टूट पड़ी। केदारनाथ कस्बा लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। होटल, दुकानें, घर, सब कुछ बह गया। 5700 से अधिक लोग मारे गए, 4200 से अधिक गांव नष्ट हो गए और कई लोग आज तक लापता है। 1,10,000 यात्रियों को तो सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरलिफ्ट करके निकाला गया। लेकिन चमत्कार देखिए, केदारनाथ मंदिर वैसे का वैसा खड़ा रहा। एक विशाल शिला, जिसे अब दिव्य शिला या बाबा की शिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुकी, जिसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्से में बांट दिया और उसी ने मंदिर को पानी और मलबे से बचाया। हैरानी की बात तो ये भी है कि इस शिला का भार लगभग 1000 टन है। अगर ये शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरा नष्ट कर देती। इन सारे तबाही के मंजर में मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला। मंदिर वैसे का वैसा अडिग, अटल, अविचल। क्या ये बस एक संयोग था या कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही है? भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। इसके परिणाम में उन्होंने बताया कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया मंदिर की दिशा और निर्माण शैली को। केदारनाथ मंदिर भारत के बाकी मंदिरों से अलग है। जहां अधिकतर मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बने हैं, वहीं श्री केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर इस मंदिर की दिशा पूर्व पश्चिम होती तो 2013 में ये मंदिर भी बह चुका होता। कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य है मंदिर के निर्माण के बारे में। बिना सीमेंट और बिना चूने के ऐसे तरीके से एक साथ चिपकाया हुआ ये मंदिर सिर्फ पत्थर को पत्थर के साथ जोड़ा गया और ये सदियों से ऐसे ही जुड़ा है। मॉडर्न डेज में ये तकनीक अब जाके सीख रहे हैं, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जो पत्थर मंदिर में इस्तेमाल हुए वो इस क्षेत्र में उपलब्ध ही नहीं है। इन पत्थरों की विशेषता ये है कि 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इनके गुणों में कोई अंतर नहीं आया। तो सबसे बड़ा सवाल
ये उठता है कि वो पत्थर आए कहाँ से, उन्हें लाया कैसे गया, कौन था जो ये सब पहले से जानता था हजारों साल पहले। विज्ञान कहता है कि निर्माण स्थल, निर्माण सामग्री, दिशा, जलवायु, सहनशीलता सब कुछ सटीक योजना के साथ चुना गया था। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है जिसने 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखा? टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी देशों को महसूस हुआ कि कैसे एनडीटी परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकता है। तो क्या हमारे पूर्वज वाकई इतने उन्नत एडवांस थे कि वे हजारों साल पहले भी विज्ञान और वास्तु का ऐसा चमत्कार कर सके? आज जब हम श्री केदारनाथ मंदिर की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं देखते, हम देखते हैं भारत की प्राचीन वैज्ञानिक सोच, उस युग की इंजीनियरिंग और एक आस्था जो कभी नहीं डिगी। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे सिर्फ विज्ञान है या कोई दिव्य शक्ति? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कहानी की उड़ान के साथ उड़ान भरते रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।